गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 7 सोच अपनी अपनी। हम सब जानते हैं कि शाला में आपने वाद विवाद प्रतियोगिता देखी होगी। इसमें कुछ विद्यार्थी किसी विषय के एक पक्ष में बोलते हैं तो कुछ विद्यार्थी विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। इस पाठ में भी कुछ ऐसे विषय दिए गए हैं। विद्यार्थियों को इनका समर्थन या विरोध करना है। मीन्स जो आपको ठीक लगता है उसमें समर्थन करना है, जो आपको नहीं ठीक लगता है उसमें आपको अपना विरोध प्रकट करना है और उसके कारण भी बताने हैं आपको। तो यहाँ देखो, चैप्टर में सिर्फ पिक्चर के थ्रू ही हमें समझना है पूरा। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों का कक्षा में वाद विवाद करवाइए। यहाँ देखो, फर्स्ट जो पिक्चर दिया है, पिक्चर आपको देखना है। किसका पिक्चर लग रहा है आपको? ओके, गांव का पिक्चर है। सेकंड जो पिक्चर दिया है वो किसका पिक्चर है? ओके, नगर का पिक्चर है। ओके डन। तो ये गांव और नगर के जो दो पिक्चर दिए हैं उसको अच्छे से देखना है। उसमें क्या डिफरेंट है, क्या चेंज लग रहा है आपको। दोनों में मीन्स गांव में भी लोग रहते हैं और नगर में भी लोग रहते हैं, मीन्स सिटीज़ में भी रहते हैं और विलेज में भी रहते हैं। लेकिन उन दोनों की जो जीवन शैली होती है जीने की, सुबह से लेकर शाम तक, मीन्स अपनी जो रूटीन लाइफ आप जीते हो वो थोड़ी डिफरेंट होती है। वो उनका खान पान किस तरीके से वो सब चेंज होता है वो आपको ढूंढना है। तो उसमें फर्स्ट दिया है, देखो दोनों चित्रों में क्या अंतर है। फर्स्ट है कि दोनों चित्रों में क्या अंतर है। दोनों चित्रों को आपको देखना है और उसका अंतर का मतलब होता है दोनों का भेद बताना है। तो देखो, दोनों चित्रों में से एक चित्र किसका है? गांव का, और दूसरा नगर का। हम सब देखते हैं कि गांव के चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, एक हमें नदी दिखाई दे और उसके घाटों पर मीन्स उसके किनारे पर नहाते, कपड़े धोते, पानी भरते, काम करते लोग हमें दिखाई देते हैं। और गांव में कैसे मकान दिखाई दे रहे हैं हमें? कच्चे घर है। लोग मामूली कपड़े पहने हुए, देखो साड़ीज़ है, धोती है, वो सब हमें दिखाई देता है। मीन्स मामूली टाइप के कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन गांव में हमें कैसी लग रही है? बड़ी शांति का वातावरण दिखाई दे रहा है। अब नगर की बात करते हैं कि नगर के चित्र में चौड़ी और दो तरफा की सड़क दिखाई दे रही है। देखो, ये एक तरफा है और ये दूसरा तरफा, मीन्स दो तरफ का हमें रास्ता दिखाई दे, सड़क दिखाई दे रही है। पक्के मकान दिखाई दे रहे हैं और सड़क पर क्या चल रहे हैं? वाहन चल रहे हैं। और जो वाहन चल रहे हैं इसलिए वाहन का क्या हो रहा है? शोर हो रहा है। और लोग आधुनिक वेशभूषा में हैं। आधुनिक वेशभूषा जिस तरीके से समय चेंज होता है उस तरीके से उनका पहनावा भी क्या हो जाता है? थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। ओके, तो दोनों चित्रों में हमें अंतर मिल गया कि क्या क्या अंतर है। वेशभूषा अलग है, घर गाँव में कच्चे हैं, शहर में पक्के हैं। लोग नदी में नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, पानी भरते हैं और यहाँ वाहनों का शोर बहुत है। ऐसे सेकंड है, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है और क्यों। देखो, गांव और शहर आप सब जानते हो कि गांव में किस तरीके से रहते हैं और शहर में किस तरीके से रहते हैं। तो उन दोनों के जीवन में क्या अंतर है। आप जो जीवन जीते हो, आपकी रूटीन लाइफ होती है, उसमें क्या डिफरेंट होते, क्या भेद होते और आपको कौन सा अच्छा लगता है वो बताना है। अगर अच्छा कौन सा लगता है तो वो भी उसका रीज़न बताना है कि क्यों लगता है। ओके, मैं अपनी तरीके से बता रही हूँ कि गांव के जीवन में कैसी होती है। पहले तो सादगी होती है और सरलता, मीन्स कुछ तड़क भड़क होती नहीं, किसी भी तरह की बनावट या कुछ भी नहीं होता। लोग शांति से अपना अपना जो कार्य होता है वो करते हैं। और गांव के लोग होते हैं वो नदी या कुएं का पानी पीते हैं, नदी से पानी भर के आते हैं या तो कुएं से। लेकिन अभी तो गांव में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हो गई हैं। फिर वे वो जो खेतों में उगाए जाते अनाज और सब्जियां होती हैं वही खाते हैं। वो लोग कच्चे घरों में रहते हैं, वो तो मैंने आगे सीखा है। मीन्स उनका जो जीवन होता है जीने का वो प्रकृति से बहुत नज़दीक होता है। मीन्स नदी होती है, तालाब होते हैं, पहाड़ होते हैं, बहुत सारे मीन्स प्रकृति के नज़दीक रहते हैं वो सारे। और नगर का जो जीवन होता है वो कैसा होता है? बनावटी। लोग आधुनिक कपड़े पहनते हैं, पक्के मकानों में रहते हैं, नगर की
सड़कों और वाहनों का हमेशा शोर हमें रहता है। नगर के जीवन में कभी भी शांति होती नहीं है और लोगों का जो जीवन है वो प्रकृति से कैसा रहता है, बहुत ही दूर होता है। ओके, अब मैंने अंतर बता दिया कि आपकी जो जीवन जीने की शैली है उसमें क्या क्या फ़र्क है। अब आगे है कि तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है। हाँ, तो अगर आपके बारे में पूछ रहे हैं तो आपको जो अच्छा लगता है वो लिखना है। मुझे पूछना है तो मुझे गाँव पसंद है। क्यों पसंद है आपको गाँव, क्यों आपने चूज़ किया है। रुचिकर क्यों लगता है, अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि गाँव में जीवन कैसा लगता है, हमें प्रकृति से नज़दीक लगता है और हम वहाँ पर बहुत शांति रहती है, इसलिए गाँव पसंद है। लेकिन हम लोग कहाँ अभी रहते हैं, नगर में। तो हमने नगर क्यों सिलेक्ट किया है रहने के लिए, तो नगर के जीवन में दोस्त तो बहुत है लेकिन फिर भी यहाँ जीवन कैसा है, हम कैसे जीवन जीते हैं। इस यहाँ के जो लोग होते हैं वो शिक्षित होते हैं और प्रगतिशील होते हैं। नगर में अच्छे स्कूल मिल जाते हैं, कॉलेज अच्छे मिल जाते हैं। मीन्स हमारे जो आगे के उन्नति के मार्ग जो होते हैं वो रास्ते बहुत ही हमें नगर में मिलते हैं। इतने रास्ते हमें गांव में मिलेंगे नहीं। इसलिए भले ही नगर में बहुत सारे दोष हैं लेकिन हमने कौन सा सिलेक्ट किया है रहने के लिए, नगर। ओके, समझ में आ गया। 3rd नंबर है, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है, यदि नहीं तो क्यों। जो गांव में तालाब होते, सबने देखे होंगे तालाब, नदी की तरह उसका बहाव नहीं होता। तालाब जो बंद होते चारों तरफ से, तालाब का जल पानी होता है वो पीने लायक होता है, यदि नहीं तो क्यों नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, क्योंकि तालाब चारों ओर से कैसा होता है, बंद होता है। चारों ओर से बाहर की जो भी धूल मिट्टी होती है वो सब कुछ कहाँ आता है, तालाब के अंदर गिरता है। भाई आसपास में जो पेड़ के पत्ते होते हैं वो सब भी तालाब में गिरते हैं और सड़ते रहते हैं। फिर जो गांव के लोग होते हैं वो तालाब में क्या करते हैं, किनारे कपड़े धोते हैं, उसकी सारी गंदगी तालाब में डालते हैं, इसलिए बहुत सारा पानी कैसा हो जाता है, दूषित। और दूषित जल पीने से हमें क्या हो जाएगी, बीमारियाँ। इसलिए तालाब का जल पीने के लिए योग्य है नहीं। ओके, नेक्स्ट है, नीचे दिए हुए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप इस विषय के एक पक्ष पर अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत कीजिए। देखो, विज्ञान होता है वो हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है। इस वरदान में हमारे लिए जितनी भी टेक्नोलॉजी की जितनी भी सुविधाएं आई है वो हमारे लिए वरदान के रूप में हमेशा आशीर्वाद है, अभिशाप में श्राप के रूप में है। एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ दिए गए सारे विज्ञान के ही हमें दिए गए उपकरण हैं। प्रदूषण, बिजली, अंतरिक्ष की खोज, मीन्स एक टॉपिक दिए गए हैं आपको, उस हिसाब से थोड़ा बहुत सोचना है। हम जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु के कितने पहलू होते हैं, दो, एक अच्छा भी होता है और दूसरा बुरा भी होता है। विज्ञान को भी इस कसौटी पर कसे तो सबसे पहले उसके अच्छे पहलू ही हमारे सामने आते हैं। जैसे कि विज्ञान ने बिजली की बड़ी खोज करके मानव जाति का बड़ा उपकार किया है। जैसे ट्यूबलाइट है, पंखे हैं, एसी है, फ्रीज है, गीज़र है, लिफ्ट है तथा बिजली से चलने वाली जितने भी अन्य मशीन है वो विज्ञान की क्या है, एक अद्भुत देन है। टेलीफोन, मोबाइल, वो भी एक विज्ञान की खोज ही है, वो सब हमें विज्ञान से ही मिला है। फिल्में और दूरदर्शन विज्ञान के ही उपकार है। ये सारे देखकर हमें लगता है कि विज्ञान के बहुत सारे वरदान हैं हमारे ऊपर, और इसलिए आज का जो मानव है, जो मनुष्य है, वो आज धरती पर ही स्वर्ग का स्वर्ग किसी ने देखा नहीं, लेकिन हमें धरती भी आज कैसी लगने लगी है, स्वर्ग जैसे। ओके, अब उसका दूसरा पहलू में बुराई वाला पहलू देखें तो इन सब वैज्ञानिकों के आविष्कारों के साथ साथ क्या बने हैं, बम, पिस्तौल, ऐसे परमाणु बम, जो हिंसा और विनाश के साधन भी हमें दिए गए हैं। विज्ञान के कारण आज प्रदूषण भी बहुत सारा बढ़ गया है ना। इसमें संदेह नहीं है कि विज्ञान के अभिशाप है, परंतु विज्ञान ने वरदानों की तुलना में उसके अभिशाप खतरनाक होने पर भी कमजोर पड़ जाते हैं। और आगे हम सोचे तो जो आदिकाल में मनुष्य जंगलों में रहने वाले थे, जो जंगल में लोग जीते थे, इसलिए हम ये विज्ञान के पहलुओं को देखें तो विज्ञान को वरदान
और आधुनिक वैज्ञानिकों का आभार मानना चाहिए, क्योंकि जो जंगल में जीने वाले लोग थे वो आज विज्ञान के थ्रू कहाँ आ गए हैं, वैज्ञानिक सुविधाओं के बीच रहने लगे। इसलिए विज्ञान जो है वो हमारे लिए कैसा है, एक वरदान का रूप है। ओके, नेक्स्ट है, कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार? अपने विचार कारण सहित बताइए। मीन्स एक क्वेश्चन पूछा है आपको कि सबसे शक्तिशाली कौन होता है, कलम या तलवार? अब आपके हिसाब से अपने विचार में आपको बताना है। अब मैं बताऊँ तो कलम क्या काम करती है, लिखने का, और तलवार हमें युद्ध में काम आती है। सबको पता है कि कलम से हम लिख सकते हैं और तलवार युद्ध में काम करती है। कलम के साथ किसकी शक्ति जुड़ी हुई है, दिमाग की, और तलवार के साथ शारीरिक बल जुड़ा हुआ, मीन्स हमारी बॉडी उसको सपोर्ट करती है। कलम बॉडी सपोर्ट, लेकिन दिमाग अगर